दोस्तों, बिहार के मदरसों की जांच होगी और लोग जो है मदरसा जांच को लेकर एक तरह से डरे हुए हैं। लोगों के बीच कंफ्यूजन है जो मदरसे से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे साथ हैं ऑल बिहार मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम साहब। सबसे पहले स्वागत है, खैर मकदम है आपका। ये क्या है पूरा मामला? सबसे पहली बात यह है कि जो अभी आपने कहा कि लोग जो है इसको लेकर डरे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जांच से डरने की जरूरत न कल थी, न आज है, न कल रहेगी। डरता वो है जहां कोई दिक्कत है, लेकिन इस तरह का माहौल बनाकर लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। वजह यह है कि आप देखिए कि नेशनल मीडिया पर इस तरीके से इस खबर को दिखाया गया कि बिहार के मदरसों की जांच होगी। बिहार के मदरसों के साथ जो है शिक्षा मंत्री का इस तरीके का बयान आया। मैं आपको बता दूं कि बिहार के वजीर आला आली जनाब सम्राट चौधरी साहब ने यह संकल्प लिया है कि हमको हर सेक्टर को बेहतर करना है। तो मदरसा और संस्कृत विद्यालय दोनों को, जैसे 531 संस्कृत विद्यालय और 1942 मदरसे बिहार के अंदर हैं। अब देखिए कि जब जांच की बात आती है तो आज से कुछ दिन पहले, यानी कुछ अरसा पहले आप जब जाएंगे तो पटना माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेशानुसार आपने देखा कि जांच हुआ। बिस्मिल वर्सेस बिहार सरकार करके वो हाई कोर्ट में केस था। 609 मदरसों का जांच हुआ। आपने देखा होगा कि जब 23 में के पाठक का जमाना था, 2023 में के पाठक ने जब सारे मदरसे जांच हो गए तो उन्होंने 50 मदरसों से जायद मदरसों का लिस्ट भेजा कि इन मदरसों की स्वीकृति रद्द की जाए मदरसा बोर्ड को। लेकिन मोहतरम चेयरमैन साहब ने साफ कहा कि इन मदरसों को बचाने के लिए चाहे हमें जिस हद तक जाना हो मैं जा सकता हूं। और उन्होंने हद तक कोशिश भी किया और सारे मदरसों के असातिज़ा से उन्होंने बातें की और उन्हें वक्त दिलाया। 6 माह 3 माह सभी लोगों ने ठीक कर लिया। तो जांच के नाम पर इस तरीके का माहौल बना देना, इस तरीके की बातों को बोलना, आप देखिए ना मीडिया में क्या हो रहा है। अरे भाई, जांच से क्या हो जाएगा आप बताइए ना। जांच होगा, विभागीय संकल्प संख्या है, मदरसे तो 100 साल से है। लोग ये कह रहे हैं कि जांच में जिस तरह से बातें अब आ रही है कि जांच में अगर पॉलिसी के मुताबिक नियम के हिसाब से जो मदरसे नहीं दिखाई देंगे, नहीं पाए गए जांच में, तो उन मदरसों को बंद किया जाएगा। तो क्या लगता है कि मदरसे वाले जो है क्या कुछ कमियां देख रहे हैं अपने अंदर, या जांच को लेकर जो है एक कंफ्यूजन जो है कहीं ना कहीं खड़ा हो गया है लोगों के बीच में? जांच को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब भी जांच होता है तो पारदर्शिता आती है, कुछ कमी बेशी होती है उसको सुधार किया जाता है। मकसद ये नहीं है कि मदरसे बंद हो जाएंगे, मदरसों का जांच हो रहा है, मदरसा खत्म हो जाएगा। फर्जी के नाम पर जिस तरीके से मीडिया वालों ने धंधा किया है फर्जी के नाम पर, इसलिए इस पर धंधा करने की जरूरत नहीं है, अपने व्यूअर्स को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जांच होगा, जैसे अब साइंस लैब नहीं है मदरसों में, तो जब जांच होगा विभागीय स्तर से। मैंने अभी बीच में ही अपील किया था कि सरकार, माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी युवा है और वो ये सोचते हैं कि कैसे हम सारी चीजों को आधुनिक करें। अब जब जांच होगी तो ये पता चलेगा कि मदरसे के अंदर साइंस लैब नहीं है। जब साइंस लैब नहीं है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कमरे हैं, सारी चीजें हैं, तो ये बताइए कि जब साइंस लैब नहीं है तो साइंस लैब मिलेगा, कंप्यूटर लैब नहीं है तो कंप्यूटर लैब मिलेगा। लेकिन आप ये सोचिए ना कि ये आधुनिक करने की तैयारी है। बिहार के साबिक वजीर आला मुअज्जज वजीर आला नीतीश कुमार जी ने अभी कुछ दिन पहले बिहार के मदरसों को आर्टिकल 31 के तहत उन्होंने एक बिहार गजट जारी कराया, विधानसभा में पारित करके। मकसद क्या था कि मदरसों को, उसका उद्देश्य क्या था उसको लाने का? मकसद ये था कि जो हमारी आबादी है 18% और 19% की जो ये आबादी है, अकलियती तबका जो है, इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मदरसा भी खोलेंगे, आप स्कूल भी खोलेंगे, लेकिन जो ये माहौल बनाया गया इस तरीके से कि मदरसे फर्जी बंद होंगे, आप देखिए ना, आप फेसबुक खोलिए, ट्विटर खोलिए, क्या हालात है।
बिहार में मदरसों के जांच, संस्कृत, अरे भाई संस्कृत विद्यालय है, मदरसा है, स्कूल है, वित्त रहित स्कूल है, सरकारी स्कूल है, समय समय पर सबका निरीक्षण जांच होता रहता है। अब तो जांच के आप लोग वेलकम कर रहे हैं, आप लोग वेलकम कर रहे हैं, जो मदरसे के लोग हैं इस जांच का वेलकम कर रहे हैं। बिहार के अंदर सारे मदरसे के लोग इस जांच का वेलकम भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं और जांच में अपना मुकम्मल सहयोग करने को तैयार है। इसलिए कि जब ये जांच होगा कि एक मदरसे के अंदर एक शिक्षक है, 2 शिक्षक है, और जब अफसरान इसको पूछेंगे कि अरे भाई आपके यहाँ 100 बच्चे हैं, एक शिक्षक कैसे चला पाते हैं, कितनी दिक्कतें आती होंगी। इसलिए कि अभी जो शासन और प्रशासन है ये पूरे ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ वो कहेंगे कि नहीं इनको शिक्षक की जरूरत है। अब वो चाहे डिपुटेशन के तौर पर मदरसों में भेज दें या आउटसोर्सिंग के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री अगर सोचेंगे कि हाँ इनको शिक्षक देने की जरूरत है तो वो शिक्षक दे देंगे। फिलहाल मसला हल हो सके। आप कहेंगे कि विभाग जांच करा रहा है, अरे भाई वित्तीय मामला, फाइनेंशियल मैटर जितना होता है ये सब सरकार से ताल्लुक रखता है। इसमें मदरसा बोर्ड से कोई लेना देना फाइनेंशियल मैटर में नहीं होता है। इसलिए कि जो भी अधिसूचनाएं जारी होती हैं वो डायरेक्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से वेतन से संबंधित हो या किसी योजना से संबंधित हो, उसको पदाधिकारी के द्वारा, अफसरों के द्वारा मदरसों तक यानी उस लेवल तक पहुंचाया जाता है जो सबसे निचली पीढ़ी है मदरसे तो के अंदर। लोग ये कह रहे हैं, मदरसे के ही लोग ये कह रहे हैं कि मदरसा टीचरों को वक्त पर सरकार सैलरी नहीं देती है, जो बुनियादी जरूरत है मदरसों में वो नहीं है। टीचर की बहाली सरकार करती नहीं है, लेकिन जांच जरूर करेगी। मदरसे से जुड़े हुए लोग ही ये बात कह रहे हैं। आप किस नजरिए से इन चीजों को देखते हैं? देखिए ये सब कोई ऐसा नजरिया लोगों में जो इस तरह का धारणा बना के रखा गया, माहौल बनाया गया है कि एक पक्ष डराने में लगा है कि अब इनके नाम पर सियासत हो। इस पे किसी तरह की सियासत की जरूरत नहीं है। मदरसे के लोग न डरे हैं न सहमे हैं, बल्कि जांच हो रहा है। जांच के बाद हाँ ये बात सच है कि वेतन के ताल्लुक से जो बातें आपने कही है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी युवा हैं, इसलिए कि जो असातिज़ा हमारे वर्क कर रहे हैं 3 माह 4 माह उनको हो गया, वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन मिलना चाहिए। जांच कराना ये आपका अधिकार है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, जांच आप कराइए। लेकिन मैं कहूंगा कि अपने वित्त विभाग को थोड़ा ढीला कीजिए और मदरसों के जो पैसे हैं, जो मदरसों के तनख्वाह की अदायगी की रकम है, कम से कम पहली किस्त आप जारी कर दें ताकि मदरसे के असातिज़ा अपने बाल बच्चे परिवार के साथ अच्छी तरीके से जी सके। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो बेचारे एक एक रोटी के मोहताज रहते हैं और वो लोग टूटी चटाई पर बैठकर रसूल पाक के घर में इस एहसास के साथ हैं, इस तरीके के साथ हैं कि हमें सब्र आता है और सब्र के साथ वो इंतजार कर रहे हैं कि बिहार के युवा मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी जरूर हमें वेतन देंगे और जांच से कोई परेशानी नहीं है। इससे पहले आप देखेंगे ना, जब प्रशासक महोदय 2023 में आए थे, उन्होंने 24 घंटे में पूरे मदरसे का भूगोल को अपने कार्यालय में मंगा लिया। 15 पन्ने का वो सब जांच था। तो आप बताइए ना कि जब जांच होगा, जब आपको स्वीकृति मिली है तो नियमता मिली है, जो काम नियमता होना है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सारी जांचें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो आपके यहाँ साइंस लैब की जरूरत है वो भी मिलेगा, कंप्यूटर लैब की जरूरत है वो भी मिलेगा। हाँ ये नहीं कह सकते हैं कि सारी चीजें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, इसलिए कि मदरसे जो है ये कोई फंड तो सरकार का इसमें नहीं था, ये तो बेचारे चंदा से, ज़कात की रकम से गांव के लोगों ने जोड़ जोड़ कर इस मदरसे को या किसी भी मदरसे को लोग खड़ा करते हैं। मदरसे में बुनियादी मसले अभी भी हल नहीं हो सके हैं। सरकार की तरफ से जिस हिसाब से मदरसों में काम किया जाना चाहिए वो काम जो है पूरी तरह से नहीं होता है। टीचर का मसला अपनी जगह पर है और मदरसों का मसला, बुनियादी मसला अपनी जगह पर है। तो सवाल है कि जांच हो। लोग आप भी जो है इसका वेलकम कर रहे हैं और मदरसे के काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि ठीक है सरकार जांच कराना चाह रही है तो जांच कराए, लेकिन जो मसला है उनका उसे भी हल करने की कोशिश करे साथ साथ। अगर ये जांच की रिपोर्ट सामने आती है 10 दिनों के अंदर और जो उसमें सामने मामला आता है कि मदरसों में ये प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का हल भी होना चाहिए।
आपको क्या लगता है? बिल्कुल, जाँच हो, जाँच अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम जो है, जैसे मान लीजिए कि मदरसों को शौचालय नहीं मिलता है बिहार सरकार की तरफ से, आप शौचालय बनाना चाहिएगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि इनको यू डैश कोड से अभी जोड़ा ही नहीं गया। तो जब मदरसे यू डैश से नहीं जुड़ेंगे, तो सरकार की जो सुविधा है, वो हमें नहीं मिलेगी। जो 1090 जो विभागीय संकल्प है, एक 90 वाला, जब उसको आप पढ़िएगा, बस उसी हिसाब से तो काम करना है। 6 कमरा होना चाहिए, इतनी जमीनें होनी चाहिए, आपके पास पढ़ाई का सिस्टम होना चाहिए। मैं भी ये बार-बार आपको बताता रहा आपके चैनल के माध्यम से कि मदरसे के अंदर एक प्रिंसिपल रूम होगा और एक कार्यालय होगा। कोई भी मदरसा या कोई भी चीज बगैर कार्यालय के नहीं चलता है। मदरसे के लोगों को अपने मदरसे के अंदर एक आगत पंजी और एक निर्गत पंजी, इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। जांच जब सरकार करा रही है तो मदरसों का जो एक्चुअल मसला है वो भी सामने आएगा कि मदरसे किन किन बड़े मसाइल को फेस कर रहे हैं। वो पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन वहाँ पे बुनियादी सहूलत नहीं मिल पाती है। बहुत से ऐसे मदरसे हैं जहाँ बच्चे इसलिए भी नहीं जा पाते हैं कि मदरसों में उस हिसाब से चीज़ें नहीं मुहैया कराई जाती है। तो सरकार मुहैया कराए ताकि बड़ी तादाद में मदरसे बच्चों को पढ़ा सकें। बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। माननीय बिहार के साबिक वज़ीर आला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, आप देखिए वस्तानिया, फौकानिया, मौलवी, फौकानिया और मौलवी का जब एग्ज़ाम होता था, बहुत कम बच्चे होते थे। लेकिन आज देखिए जब उन बच्चों को प्रोत्साहन की राशि मिलने लगी 10,000, 15,000, 20,000, तो बच्चे आने लगे, बच्चियाँ आने लगी। अब यहाँ पर हमें ये करने की ज़रूरत है कि जो मदारिस के असातिज़ा हैं, इनको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप रूल पढ़िए, नियम पढ़िए, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि मदरसा बोर्ड ने जो हमारे लिए काम 2023 में उन मदरसों के लिए किया था, मोहतरम चेयरमैन साहब ने हमेशा ये कहा है कि हमसे जहां तक हो सकता है मैं कर सकता हूं, विभाग को भेज सकता हूं। अच्छी बात है, वो मेहनत भी करते रहते हैं इस मैटर पर। लेकिन मदारिस के लोगों को रूल फॉर लॉ, सरकार ये चाहती है कि आप रूल पर आइए, नियम से आइए, और हमको भी नियम से आना होगा, अपनी बातों को रखना होगा। हमको कोई कमी है तो अपनी बात को रखेंगे। ये जो लॉ की बुक है जी। इसके अंदर सारी चीजें आपकी मौजूद है। ये सारी चीजें इसमें मौजूद है कि आपको क्या करना है, कैसे काम करना है, बस रूल को सामने रखिए। कमरे तो बहुत मदरसे हैं, अच्छे अच्छे बने हुए हैं, बिल्डिंगें अच्छी अच्छी बनी हुई हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे मौलाना इमरान आलम साहब, और मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि सरकार जांच करा रही है, जो कि एक रूटीन वर्क है, और जांच से मदरसा शिक्षकों को या मदरसा से जुड़े हुए लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुमकिन है इस जांच से मदरसे के बुनियादी सवाल जो कि हल नहीं हो पाए हैं अभी तक, इस जांच के ज़रिए उसे भी हल करने का रास्ता सरकार हमवार करने की कोशिश करे और वो भी मसले हल हों। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।